ओम शांति। 15 अगस्त 2021 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 3 मार्च 1988 की। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे श्रेष्ठ परिवर्तन करें उस पर बहुत ही गूढ़ और सूक्ष्म बातें हमें सिखलाई हैं कि परिवर्तन करने की विधि क्या है। हम वायदा करते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, उस वायदे की जो शक्ति है उसके आधार पर कुछ क्षण के लिए तो हम परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन उसका जो बीज होता है वो समाप्त नहीं किए रहते हैं हम। तो जब परिस्थितियाँ आती हैं, बातें आते हैं, कुछ कारण आता है, वो बीज फिर से पत्ते देना शुरू कर देता है। उस तरह से जैसे वायुमंडल में बीज छोड़ दीजिए, जब उसको सिचुएशन मिलता है, मौसम मिलता है तो वो बीज प्रस्फुटित होता है। उसी तरह से कमियों कमज़ोरियों के बीज को अगर हमने उसको जला करके समाप्त नहीं किया तो जब समय आता है वो फिर से सामने आता है। हम अपने प्रति या दूसरों के प्रति सोचते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, दूसरों के लिए स्वभाव संस्कार टकराते हैं, कुछ बातें आती हैं, उनकी कुछ कमियां हैं, तो भी हम सोचते हैं, चाहे अपनी ही कमियां कमजोरियां हैं तो यह सोच लेते हैं कि अब हम इसको परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन कौन सी बात ऐसी आती है जो कि हम उसमें फेल हो जाते हैं, वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर सोचते हैं कि किसी आत्मा की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उससे स्वयं को सेफ करने के लिए हम उसके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखेंगे। लेकिन क्या ऐसी बात आती है कि वो फिर से रिपीट हो जाता है, वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, हम वो चेंज नहीं कर पाते। अगर हम ये भावना रखते हैं कि हम उससे सेफ रखेंगे, न उसकी कमी देखेंगे, न उसकी बुराई करेंगे, न उसकी गलत बातें हम किसी से करेंगे, ये तो बात अच्छी है न करना, क्योंकि वायुमंडल में आज चारों तरफ नकारात्मकता का वातावरण फैला है, जिस कारण से हम कमियों को जल्दी रिसीव करते हैं, कमियों को जल्दी देखते हैं। तो इतना तो प्रतिज्ञा किया कि हम नहीं करेंगे, वायदा किया, ये तो अच्छी बात रही, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या ऐसा नहीं करते हैं जो कि हम फिर से उसमें फेल हो जाते हैं, उस गलती को दोहरा देते हैं। तो जैसे अगर स्थान हमने खाली छोड़ा हुआ है तो वो स्थान को मच्छर या कीड़े या गंदगी ही फैलता है। ठीक उसी तरह से जो हमने यह वायदा किया कि हम यह नहीं करेंगे और उसको हमने शुभ भावना से नहीं भरा, शुभ कामनाओं से नहीं भरा, श्रेष्ठ स्मृतियों से नहीं भरा, उस आत्मा की गुण विशेषताओं को देख करके नहीं भरा, तो वो स्थान फिर से वो नकारात्मकता ले लेगी जो हम परिवर्तन करके समाप्त करना चाहते हैं। जैसे आज के वायुमंडल की या दुनिया की सबसे बड़ी लोगों की समस्या है मोबाइल। आज हर एक बच्चा से लेकर के तो युवा वृद्ध तक इसके एडिक्ट हो गए हैं। ज़रूरत के लिए यूज़ करना वो तो ठीक है, लेकिन हम उसके नशे के शिकार हो जा रहे हैं। तो अगर उसको हमें चेंज करना है, परिवर्तन करना है, जब हम रियलाइज़ किए कि उसकी वजह से हम अपनी प्रायोरिटी जो है उसको महत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं, अपने उस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो शराब की लत हो, चाहे किसी अन्य चीज़ों की लत हो, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि वो स्थान खाली है, उसको कितने दिन तक छोड़ेंगे? एक दिन छोड़ते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं, लेकिन तीसरे दिन उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? हमने जगह तो खाली रखा परंतु उसको भरा नहीं। तो उसको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ बातों का चिंतन करना पड़ेगा, श्रेष्ठ किताबों को पढ़ना पड़ेगा, प्रेरणादायी किताबों को, कहानियों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे चरित्रवान लोगों की संगत में स्वयं को लाना पड़ेगा।
तो हम वो परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर किसी के परिवर्तन के लिए, किसी आत्मा के लिए हमने यह श्रेष्ठ संकल्प लिया, तो उसको कमियों को न देख करके उसके गुणों को हमें देखना है, उसको सराहना है। हम किसी को बहुत ही सहजता से सर्टिफिकेट दे देते हैं कि वो तो चेंज ही नहीं होगा, वो परिवर्तित हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक और नियम है कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन हर क्षण होता है। हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है कि उसको हमने कह दिया वो परिवर्तन नहीं होगा, तो निश्चित तौर से वो आत्मा परिवर्तित नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको हम नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, उसको नकारात्मक वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जिससे वो चेंज नहीं हो सकता है। उसको चेंज करने से पहले हमें स्वयं को देखना पड़ेगा, क्या हम चेंज हुए हैं। एग्जाम्पल हमें खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें देख करके तब वो चेंज होगा। और हमारा जो चेंज की वृत्ति है, वो वृत्ति परिवर्तित होगी तो सामने वाले आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो सदा काल के परिवर्तन के लिए हमें दृष्टि, वृत्ति, स्वरूप, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और स्वयं के लिए या अन्य किसी आत्मा के लिए हमने परिवर्तन करने का जो प्रतिज्ञा लिया है, जो संकल्प लिया है, जो वायदा किया है, उसे बार बार अटेंशन दे करके चेक करते रहना है कि हमें क्या करना है, क्या देखना है, क्या लाना है। उस आत्मा के गुणों को लाना है, उसके गुणों को, शक्तियों को देख करके और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। जैसे अगर हम मेडिटेशन करते हैं और साइलेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हमें खुशी की अनुभूति कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आत्मा हूँ ये संकल्प करेंगे, ज्योति स्वरूप हूँ ये संकल्प करेंगे, तो उसमें वो खुशी की अनुभूति नहीं होती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी विशेषताओं का चिंतन करना पड़ेगा। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। हमारे एक एक संकल्प, एक एक विचार, एक एक विचारों के जो रेडिएशन निकलते हैं वो पूरे विश्व में फैलते हैं। कहने का मतलब हुआ समस्त विश्व की आधार मूर्त मैं आत्मा हूँ। जब इतने श्रेष्ठ ऊंचे संकल्प अपने को देते हैं तो हमको खुशी की अनुभूति होती है। उसी तरह से किसी को परिवर्तन करने के लिए उस खाली स्थान को गुणग्राही होकर के भरना है और शुभ कामना, शुभ भावना के साथ उसे भरना है, तो हम परिवर्तन कर पाएंगे। तो परिवर्तन हमारा सदा काल का और स्थायी होता जाएगा। फिर उसमें हम कभी हार नहीं खाएंगे। कहने का मतलब हुआ जिस चीज़ का हमें परिवर्तन करना है, उस चीज़ को हमें पूरी तरह से जला करके समाप्त कर देना है, क्योंकि जला हुआ बीज पुनः से अंकुरित नहीं हो सकता है। इसी तरह से हम अपने संस्कारों को, कमियों को, कमजोरियों को जला के समाप्त कर दें और सामने वाली आत्मा की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हटाकर श्रेष्ठ शुभ भावना, श्रेष्ठ गुणों से गुणग्राही भर के बन के हर एक के गुणों को देख करके, उसके सेवा भाव को देख करके, श्रेष्ठ संस्कार को देख करके उससे उसको भर दें, तो वो जो खालीपन है नकारात्मकता का, वो खत्म होकर के सकारात्मकता सहजता से आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।